हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बेहद स्वागत करती हूँ और बेहद उम्मीद भी करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई के साथ साथ जो अच्छी चलने की बात है, हम प्रयास तो बहुत करते हैं कि पढ़ाई हमारी कंटिन्यूटी चले और एक दिन भी गैप ना हो, लेकिन ये जीवन है और ये घर गृहस्थी है, तो ये समस्या हमारे साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आ जाती है कि पढ़ाई में ब्रेक लग जाता है, पढ़ाई से मन हट जाता है, पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। तो ये समस्याएं बहुत गंभीर हमारे साथ होती चली जाती हैं। हालांकि जो नए छात्र हैं उनका एक्साइटमेंट अलग ही होता है, तो वो उनका रहता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो उनका अपना कंटिन्यू वो अपना लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम 4 से 5 साल की तैयारी करते करते हम थक जाते हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी, क्योंकि हमारे पास कोई एक ही काम नहीं कि हम पढ़ाई को ही करते रहें। ये तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने के साथ साथ हमें पहले उन कामों को प्रायोरिटी देनी पड़ती है जो हमारे घर के लिए, जो हमारे बाहर के लिए या हमारी जॉब के लिए आवश्यक हैं। तो हम उनको प्रायोरिटी देते देते हम अपने लिए इतने थक चुके होते हैं कि चीज़ें दिमाग में स्किप होने लगती हैं, हम भूलने लगते हैं चीज़ों को कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर बहुत पर्सनल मुझे मैसेज और बहुत सीरियस होकर मुझे पूछा कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ और अब मुझे पढ़ते समय बहुत नींद भी आती है। नींद आना एक स्वाभाविक है, लेकिन कब, यदि आपने नींद पूरी नहीं ली है और पढ़ाई के समय आपको नींद आ रही है, तो ये समस्याएं हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं आप फिज़िकली डिस्टर्ब हैं, आपको कोई टेंशन है, आपको कोई परेशानी है जो आपको अंदर अंदर थका रही है। पहले तो उन चीज़ों को देखिए कि आपकी बॉडी में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आपका बीपी लो है या आपकी थकान है, आप वर्किंग ज़्यादा हैं, काम ज़्यादा करती हैं, जितना आराम आपको चाहिए उतना मिल पा रहा है या नहीं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ ये देखिएगा कि जो आप करना चाह रहे हैं या जो आपने सोचा है, क्या वही लक्ष्य है आपका। यदि आपका लक्ष्य क्लियर है और आपने दिमाग में सोच रखा है, तो हो सकता है भूलना, मन न लगना, नींद आना कुछ समय के लिए तो होगा, शुरुआत में दिक्कत होगी। लेकिन यदि आपका लक्ष्य अच्छे से क्लियर है कि नहीं भाई मुझे तो इसमें करना ही है, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, तो ये लक्ष्य धीरे धीरे 2-4 दिन में खिसकने लगेंगे, भाग जाएंगे। यानी कि आपके विश्वास और आपकी उम्मीद से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। समस्या सबकी लाइफ में होती है, टेंशन सबको होती है, लेकिन यदि आपका लक्ष्य क्लियर है तो उन चीज़ों को हमें हटाना पड़ेगा। तो कहा मुझसे कि दीदी मैं आजकल मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, जो मैं पढ़ती हूँ मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने सोचा ये समस्या केवल उस बच्ची की ही नहीं है, बहुत सारे लोगों की होगी, तो क्यों ना इस पर बातचीत कर ली जाए। तो यहाँ ये समस्या मेरे साथ भी थी, मुझे भी बहुत नींद आती थी पढ़ाई बैठते ही। तो मैंने जिनसे मैं एडवाइस लेती हूँ, जो अब ये टीज़टी में सिलेक्टेड हैं सर मेरे, तो मैंने उनसे कहा मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मुझे वाकई बहुत नींद आती, किताब लेके बैठी नहीं कि नींद आना शुरू हो गई और मैं किताब रख के सो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि इसके कुछ कारण यही हो सकते हैं, या तो आप फिज़िकली बहुत थक जाती हैं या आपके शरीर में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप पहले अपना चेकअप करवा लीजिए, या आप जितना वर्क करके आए उतना आप रेस्ट ले पा रही हैं या नहीं। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। और दूसरा उन्होंने कहा, तो यदि नींद आ रही है, आलस सारा चीज़ें भूल रहे हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं ही नहीं, आपके अंदर वो आग जल ही नहीं रही जो जलनी चाहिए। जब आग अंदर जलेगी, जो लौ जलेगी आपको सफलता वाली, तो आपको नींद, बहाने और कि मुझे मन नहीं लगता, मैं भूल जाती हूँ, सब दूर हो जाएंगे। भूलने की बीमारी कॉमन हो चुकी है आज की भागदौड़ ज़िंदगी में, क्योंकि चीज़ें एक नहीं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, हम क्या क्या याद रखें, कैसे याद रखें। तो एक इसका अच्छा उपाय यही है कि जितना अधिक हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट से स्कूल में यही कहती हूँ, मैं कभी रटने के लिए नहीं कहती हूँ, मैं सिर्फ ये कहती हूँ सिर्फ तुमको ये चीज़ 5 बार पढ़नी है। मैं एक चैप्टर देती हूँ, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि मैं क्वेश्चन आंसर आप रट के आइए, कुछ पढ़ के आइए, नहीं, आप चैप्टर रीड करके आइए। मैं से यही बोलती हूँ, आप केवल पूरा एक चैप्टर अच्छे से रीड करिए। बच्चे बोले समझ नहीं आ रहा, तो 5 बार रीड करिए। 5 बार रीड करके जब मैं उनसे पूछती हूँ अब बताइए क्या दिक्कत थी चैप्टर को रीड करने में, समझ आया कि समझ ही नहीं आया, अब तो हम इसके प्रश्न उत्तर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं मैम। तो अच्छा लगा मुझे सुन के ये। तो वही कोशिश है कि जब चीज़ों को हम 1 बार, 2 बार, 3 बार करेंगे तो हम बच्चे भी नहीं रहे हैं, हमारी जो स्टेज है एक शिक्षक वाली है। तो ये चीज़ें हमें अपने दिमाग में भी रखनी है कि हम शिक्षक हैं, हम चीज़ों को पढ़ के ऐसे भूलने लगेंगे तो फिर क्या ही होगा, है ना। तो दिक्कत तो होगी ना, हमें ही दिक्कत होगी।
तो कोशिश ये करिए, हम बिल्कुल मैं मानूंगी ये कि हम भूलते, मैं भी भूलती हूँ। तो जिन चीज़ों को हम भूल रहे हैं उनको हम बार बार देखेंगे। सपोज़ दैट आप रात को सोने जा रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप इमेजिन कुछ और ना करके आप वही इमेजिन कीजिए जो आपका लक्ष्य है। आप दिमाग में सोचिए कि ये रचना इस तरह से थे, ये कहानी इस तरह से थी, ये विधा इस तरह से थी, इसका सन ये था। वहाँ लगा कि मुझे याद ही नहीं आ रहा, मुझे याद ही नहीं आ रहा। किताब को सिराने रखिए, तुरंत ओपन करिए, देखिए कि मैं देखना क्या चाहिए, इसमें क्या क्या है। तो ये काम ज़रूरी है। मैंने खूब किया है ये काम कि जब मैं दिमाग में एनालाइज करती हूँ तो चीज़ों को अपने सामने रख के देखती हूँ और मैं कहीं भूल रही हूँ चीज़ें। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, अच्छी कहें या बुरी, लेकिन आपको बता रही तो शायद वो अच्छी ही होगी, सीख होगी एक आपके लिए। कि 2021 में जिस दिन अगले दिन पेपर था, उस रात मुझे नींद नहीं आई। ऑब्वियसली सी बात, इतना बड़ा पेपर था, मुझे नींद नहीं आई। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि गार्सा तासी की जो इस्तवार द लिटरेचर प्रकाशित हुई है, उसके भाग हैं अलग अलग, तो मैं वो देख लूँ। रात को ये विचार चल रहा मेरे दिमाग में कि मैं उठ के एक बार उनका सन देख लूँ क्या क्या था। दिमाग कहा कि चलो सुबह देख लेंगे, अभी सुबह है, बाकी पेपर तो 9-10 बजे से है, 11 बजे से, तो हमने कहा सुबह देख लेंगे। सुबह होते होते दिमाग से सब चीज़ें ख़त्म थी, मुझे वो चीज़ याद ही नहीं रही कि मैं गार्सा तासी को देख लूँ कि इनके भाग जो दूसरे प्रकाशित हुए कब कब के थे। और जब एग्ज़ाम में जाकर देखा, वहीं से प्रश्न था और मैं देख के नहीं गई। मैं इतनी कंफ्यूज, अब मुझे समझ ही ना आए मैं क्या करूं। तो प्रश्न गलत होना ही था, प्रश्न गलत हो चुका था। घर आके वही चीज़ एनालाइज कर, रात में मुझे ये ख्याल आ रहा था, मैंने उठ के क्यों नहीं देखा। उस दिन से मैंने कहा मैं कुछ किताबें अपने सिराने रख के ही सोऊंगी। उस दिन से आज दिन तक आप देखेंगे, मैं कभी दिखाऊंगी आपको कि कैसे मेरे सिराने मेरी किताबें रखी रहती। मैं भले ही मुझे मौका मिले तो ही पढ़ पाती हूँ, मैं डेली किताब लेके नहीं बैठ पाती हूँ। वैसे तो मैं यूट्यूब वगैरह से अपना देखती हूँ, तो हाँ कंटिन्यूटी मेरी ज़रूर है, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, बस चीज़ें भूलूँ नहीं। तो लगन लगाइए, एक लॉ जलाइए, आप सच में नहीं भूले। एक लगन ये लगाइए कि मुझे दिन भर में समझना है, पढ़ना नहीं, बस मुझे देखना है, मुझे चीज़ें अपनी देखनी है, क्या है क्या नहीं। तो आप डेली वही चीज़ देखें, आप नहीं भूलेंगे। आप पढ़ के ब्रेक लेंगे 15 दिन का, 20 दिन का, तो आप साफ हो जाएगा, आराम से साफ़ हो जाएगा सब कुछ। अगर आपने एक किताब पढ़ ली, मन नहीं लगा, दूसरी देखिए, तीसरी देखिए, यूट्यूब पर देखिए, क्लासेस देखिए, लेकिन देखते रहिए। तो चीज़ों को एनालाइज करिए। जब वो चीज़ भूल रहे हैं, तुरंत उसको गूगल पे सर्च करिए, तुरंत किताबों में देखिए, फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। उस दिन से ये सीख मुझे मिल गई कि रात में सोचती रही और सुबह देख नहीं पाई, और एक प्रश्न मेरा वहाँ पे गलत हो गया मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। तो भूलने की बीमारी, मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन है, नींद बहुत आती है, ये समस्याएं तभी आती हैं जब तो आप फिज़िकली परेशान हैं या आप मेंटली परेशान हैं। तो दोनों के ही समाधान का एक ही उपाय है मेरे हिसाब से, तो कि अपने लक्ष्य की लौ जलाइए। समस्याएं जीवन में सभी की हैं और उन समस्याओं से जूझना हमारा भी काम है, क्योंकि जब तक जीवन में संघर्ष नहीं, जीवन जीने का मज़ा भी नहीं है ना। तो उस संघर्ष से लड़ना भी है और आगे जीतना भी है। लौ ये जलानी है कि भाई नींद आने से ज़्यादा ये काम ज़रूरी है। नींद तो हम फिर ले लेंगे, अगर ये काम छूट गया तो फिर समय निकल जाएगा। जैसे मेरा वो समय निकल गया, मैंने उठा के देखी ही नहीं कॉपी कि, और वही प्रश्न अगले दिन एग्ज़ाम में आ गया। ये लौ जलानी है कि भाई मेरे लक्ष्य ज़्यादा बड़ा, मेरा अपना काम है, पढ़ाई है, आपकी जो भी काम आप कर रहे हैं उनको प्रायोरिटी दीजिए। बार बार चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, हल्की नज़र से ही देखें, देखने की कोशिश ज़रूर करें। एनालाइज करें, क्या आप भूल रहे हैं, क्या आप याद कर रहे हैं, और जो भूल रहे हैं उनको आप बार बार देखिए। चाहे तो मैं पहले ही कई वीडियोस में ही बता चुकी हूँ कि जो चीज़ें, रचनाएं, कहानियाँ ज़्यादा दिक्कत करती हैं, उनको किसी चार्ट पेपर पेस्ट कर लीजिए, अच्छे से स्केच पेन से या मार्कर से लिखकर चिपका लीजिए। ये काम अच्छा है, करके देखिए, करने में क्या बुराई है, ना करने से अच्छा है कि कुछ तो हो जाएगा, है ना। तो यही है, बस अच्छा खाना खाइए, और जब पढ़ने बैठ रहे हैं आप तो देख लीजिए कि आप पूरी तरह से बॉडी से फिट हैं, आपने रेस्ट ले लिया है, आपका मन है, सबसे बड़ी बात है मन है आपका पढ़ने का, तो ही पढ़िए। यदि मन नहीं है बिल्कुल तो उसको स्किप कर दीजिए। मन कहीं यूट्यूब से पढ़ने का तो वहाँ से पढ़ लीजिए। जब मन हो कि हाँ मुझे अब किताब लेके बैठना ही है, पढ़ना ही है, तो ही पढ़िए। जब मन नहीं है तो नींद ही आएगी, ये चीज़ें हम भूलेंगे। तो ऐसी गलतियाँ ना करें, मन को पहले बनाएं, मन को समझाएं, मन को मनाएं, फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और उसके बाद लक्ष्य को याद रखें। आप निश्चित यकीन मानिए भूलेंगे नहीं। अगर लग रहा है कि बहुत लंबा समय हम नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दीजिए, इतना मत दीजिए, इतना दीजिए, कुछ अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करिए, है ना, तो वो चीज़ें अच्छे से करने की कोशिश करिए। तो यही था कि आपको नींद आ रही है या दिक्कत हो रही है तो आप चीज़ों को
अच्छे से अपने हिसाब से करने की कोशिश करिएगा। तो एक डिस्कशन यही करना था, ये समस्या 80% लोगों की है, हम भी जूझे हैं समस्या से। तो बस ये छोटी सी बात है, सजेशन था, बताना था अपने प्रिय छात्रों के लिए भी और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। चीज़ें यही थी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर ही दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने कमेंट्स भी प्यारे प्यारे मुझे बताइए। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं अच्छे से इम्प्रूव कर सकती हूँ, उसका भी सजेशन दीजिए। तो बस इतनी सी बात है। समझने के लिए और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।